आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर के बारे में और टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में। क्या मतलब है? मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमको एक रॉड दिया हुआ है, ठीक है। लेट अस कंसीडर एक रॉड है। अब इस रॉड को हमें मेजर करने के लिए बोला है कि आप मेजर करो। तो अपन ने क्या किया, पहली बार उसको मेजर किया तो हमारा आंसर आ रहा है 98 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक ही बार मेजर करने में हो सकता है कि हमने कोई मिस्टेक कर दी हो, थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो गया हो। इसलिए एरर मिनिमाइज करने के लिए, एरर कम करने के लिए आप जितने ज्यादा रीडिंग्स लेंगे उतना अच्छा होता है। इसलिए हम एक और रीडिंग ले लेंगे। तो अगली बार हमारा जो मेजरमेंट आया वो आया 97 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार कितना आया 98 सेंटीमीटर, अगली बार आया 97, ठीक है। अब हमने एक बार और मेजरमेंट लिया, आंसर आया 102 सेंटीमीटर। एक बार आया 103 सेंटीमीटर और एक बार आया 100 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने 5 रीडिंग्स ले लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर से हमको ये पता लगाना है कि इस रॉड का ट्रू वैल्यू कितना है, करेक्ट वैल्यू उसका कितना है, और इन रीडिंग्स में हमने कितना मिस्टेक किया वो भी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस लिख लेंगे। ये जो मेजर्ड वैल्यूज है वो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेजर्ड वैल्यूज। ऑफ कोर्स द आंसर्स आर इन सेंटीमीटर, इसलिए मैं यहीं पर लिख दूंगा सेंटीमीटर में, ठीक है। उसमें जो पहली रीडिंग है वो कितनी है, 98 सेंटीमीटर। दूसरा है 97 सेंटीमीटर। तीसरा है 102 सेंटीमीटर। देन यू हैव 103 सेंटीमीटर एंड देन यू हैव 100 सेंटीमीटर। ये हमारे 5 मेजर्ड वैल्यूज है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब ट्रू वैल्यू पता करना है हमको कि एक्चुअल में उसका वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू। अब देखिए, ट्रू वैल्यू तो हमको दिया हुआ नहीं है, तो हमको इन्हीं मेजर्ड वैल्यू से पता करना पड़ेगा कि ट्रू वैल्यू क्या है। इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि हम इन वैल्यूज का मीन ले लेंगे, है ना। तो मीन अगर ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि वही हमारा ट्रू वैल्यू है, बराबर। तो इन शॉर्ट में यहां पे लिखूंगा मीन वैल्यू, उसी को हम ट्रू वैल्यू कंसिडर करते हैं। ऑफ कोर्स इट विल आल्सो बी इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे। वो मीन कैसे निकलता है, सारे नंबर्स को हमको क्या करना है, सारे रीडिंग्स को ऐड कर देना है और जितने भी रीडिंग्स है उससे डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 98 प्लस 97 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 100 डिवाइडेड बाय ये जितने रीडिंग्स है 1 2 3 4 और 5, 5 रीडिंग्स को 5 से डिवाइड कर देंगे। अब आप देखेंगे इसका टोटल वैल्यू आ रहा है 500 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ रहा है 100। मतलब हमारा जो ट्रू वैल्यू है या जो मीन वैल्यू है वो आ गया 100। तो मैं सबके साथ में जो है 100 लिख देता हूँ, 100 यहाँ पर 100 100 100 और ये 100। 100 को 5 बार लिखने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, लेकिन आगे के कैलकुलेशन में वो कन्वीनियंट दिखे इसलिए 5 बार लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट एरर मतलब हर रीडिंग में इंडिविजुअली कितना वैल्यू का हम लोगों ने एरर किया, क्योंकि हमको ये जो वैल्यू हम ट्रू वैल्यू कंसिडर कर रहे, मतलब रॉड का जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वो हमने 100 कंसिडर कर लिया। वो कैसे फाइंड किया, इन्हीं रीडिंग्स का मीन निकाल के हम लोगों ने फाइंड किया,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर वो कैसे निकलेगा, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो 98 माइनस 100 जब हम करेंगे तो आंसर आएगा -2। लेकिन याद रहे हम जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं या सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, प्लस माइनस कंसिडर नहीं करते। मतलब इन शॉर्ट सारे नंबर्स को हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इनका सिंपल डिफरेंस कितना है, 2। तो ये हम लोगों ने ले लिया 2। फिर इनका डिफरेंस कितना है, वो है 3, ये हम लोगों ने लिया 3। इसका डिफरेंस है वापस 2, और फिर इसका डिफरेंस है 3, और लास्ट का डिफरेंस है 0। तो ये हो गए हमारे एब्सोल्यूट एरर्स, बराबर है। अब हम बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर की। व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? इसका सिंपल मतलब ये है कि एब्सोल्यूट एरर्स की जो भी रीडिंग्स है उनका हमको मीन कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी चीज है, मीन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इन सबको ऐड कर देना है, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 0 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। कितने रीडिंग है, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5 करेंगे, आंसर आएगा 10/5 विच इज 2। तो ये जो हमारा 2 है ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी ऑन एन एवरेज हर रीडिंग में हमने इतना मिस्टेक किया, ऐसा उसका मतलब होता है। तो हर जगह पे 2 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिर्फ 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब हम फाइंड करेंगे रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर ये क्या होता है? अब अगर हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को कंसीडर किया जाए तो एब्सोल्यूट एरर, relative error is can be written as absolute error divided by true value। अब यहां का एब्सोल्यूट एरर कितना है, 2, ट्रू वैल्यू कितना है, 100, 2/100 आंसर आ गया 0.02, 3/100 आंसर आएगा 0.03, अगेन 2/100 0.02, 3/100 0.03 एंड दिस इज 0.00। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर। उसके बाद आता है परसेंटेज एरर। अगर हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, अच्छा ये जो रिलेटिव एरर है ये इंडिविजुअली हर एक का अलग अलग कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन नॉर्मली जब रिलेटिव एरर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हम हर एक का इंडिविजुअल नहीं निकालते हैं। रिलेटिव एरर हम लोग क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर लेंगे, ये वाला वैल्यू, एंड डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कर देंगे। तो इन शॉर्ट मीन ऑफ द रिलेटिव एरर विल बी, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। मतलब हम क्या करेंगे, सिर्फ ये 2 ले लेंगे, डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू ले लेंगे, डिवाइड बाय 100, आंसर आ जाएगा 0.02। ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर, तो अगर हमको इंडिविजुअल निकालने को बोला है कि हर एक रीडिंग का परसेंटेज एरर निकालो, तो हम सिंपली क्या करेंगे, रिलेटिव एरर, उसका फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव एरर इनटू 100, ये हमारा आंसर आ जाता है परसेंटेज एरर के लिए। अब इंडिविजुअल के लिए निकालेंगे तो हर एक का आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये जो मीन रिलेटिव एरर आया है इसको हम सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा परसेंटेज एरर आ जाता है। तो जो मीन वैल्यू है बेसिकली मीन परसेंटेज एरर is mean relative error into 100, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 0.02 into 100 which is 2%। ये है मीन परसेंटेज एरर। और अगर इंडिविजुअल वैल्यूज का अलग अलग निकालना है तो वैसा भी निकाल सकते हैं, हर एक को इंडिविजुअली हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इंटू 100 इज 2, दिस इंटू 100 इज 3, again 2, again 3 and 0%। इस तरीके से
हम लोग जो है अलग अलग तरह के एरर्स निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर सिर्फ इतना बोला गया है कि आपको रिलेटिव एरर फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद दिस डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहां पर किया था रिलेटिव एरर, है ना। हम इसको स्पेसिफाई किया हमने कि मीन रिलेटिव एरर इतना है। कभी कभी क्वेश्चन में यह होता है कि सिर्फ पूछा जाता है कि रिलेटिव एरर फाइंड करो, तो हमको क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल के डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू करना है, आंसर ले लेना है। क्वेश्चन ने अगर बोला कि परसेंटेज एरर फाइंड करो, तो आपको क्या करना है, ये मीन रिलेटिव एरर कैलकुलेट करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, परसेंटेज एरर आ जाएगा। बाई चांस क्वेश्चन अगर ये स्पेसिफाई करता है कि आपको हर एक रीडिंग का इंडिविजुअल रिलेटिव एरर अलग अलग फाइंड करना है, या हर एक रीडिंग के लिए परसेंटेज एरर अलग अलग फाइंड करना है, तब हम ये इंडिविजुअल वैल्यूज को कंसीडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। आप इस चीज का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।